हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कम्बिनेशंस। तो हम लोग ना इस लेक्चर में क्लास 11th का ना ये चैप्टर्स नंबर 9 है, जो कि एन सी आर एस अग्रवाल से हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो ये ना कम्बिनेशंस, इससे पहले परम्यूटेशंस पढ़ते हैं और देन कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, आज कम्बिनेशन देखेंगे और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक है और इजी भी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो। नहीं तो काफ़ी क्या है कि ना, इसमें क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर कम्बिनेशन को देखोगे तो क्या होता है ना, अगर हम बात कर लेते हैं एक्चुअल कम्बिनेशन क्या होता है तो थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, क्या होता है ना कि अगर किसी भी ग्रुप्स में से ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब अगर बात करोगे ना कि अगर क्लास में ना क्या है कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो क्या है कि एक ग्रुप हो गया। हम बोल सकते हैं कि बॉयज़ का ग्रुप है, गर्ल्स के ग्रुप है। तो क्या है, ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब अगर हम बात कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन डैट कैन मेड आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। क्या है कि ना, हम किसी टाइम्स के लिए अगर सिलेक्शन करते हैं तो बोलते हैं कि आज सारे स्टूडेंट ना इस प्ले ग्राउंड में खेलने निकलेंगे, नहीं तो एक पर्टिकुलर बॉयज़ इस ग्राउंड में खेलेगी, गर्ल्स इस ग्राउंड में खेलेगी। तो क्या है कि हम उस ग्रुप में से ना क्या करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी सिलेक्शन की बात होती है ना, ये ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप्स में जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम कम्बिनेशन की बात करते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, एक ही समय में हम क्या करते हैं ना कि एक सम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, या नहीं तो सारे मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज ना सारे के सारे स्टूडेंट ना इसी प्लेग्राउंड में खेलेंगे। तो ये ना एक ग्राउंड है, और कोई ग्राउंड है, अगर हम क्या बोलते हैं ना कि कॉलेज का या स्कूल के ग्राउंड में सारे गर्ल्स और बॉयज़ एक ही ग्राउंड में खेलेंगे और एक ही साइड खेलेंगे। तो ये अपने पास ना क्या होता है कि हम एक समय में ना, एक समय में या तो पूरे सारे बच्चों को क्या किया, एक ही ग्राउंड में भेज दिया। तो दैट इज़ ऑल ऑफ देम आर सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। या हम बोल सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट करा और कुछ स्टूडेंट को बोला कि आज सिर्फ वही बच्चे गेम खेलने जाएंगे जिन्होंने पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट करके आया है, ठीक है। तो हमने उस बच्चे को सिलेक्ट करा। दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज द इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। तो हम इसी को ना, हम इसके अरेंजमेंट को नहीं देखते। क्या है कि हम यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं करते। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब परम्यूटेशन की बात करते हैं तो अरेंजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात नहीं करते, हम सीधे क्या करते हैं कि ना, हम बस ये बात करते हैं कि वह पूरे के पूरे बच्चे खेल रहे हैं, या सिलेक्शन की बात, हम सिंपल बात करते हैं कि हम ना एक ग्रुप में से क्या करें, सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं, ठीक ना। ये फोकस बिल्कुल रखना दिमाग में कि अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर्स में हमने अरेंज करा। ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे कॉम्बिनेशन में। हमारा पूरा का पूरा पर्पस होता है सिलेक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पर्सन है, ए बी सी आर टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब क्या है कि दो ना एक बार लोगे, अगर दो एक बार लोगे तो क्या होगा, इसमें से ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए के साथ बी, बी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन और बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन। यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो अपने पास अगर हम इसको ना फाइंड आउट करते हैं कि अगर मेरे पास क्या है कि, तो टोटल हमारे पास 3, तो कॉम्बिनेशन क्या था अपने पास, देखो 3 कॉम्बिनेशन था। क्योंकि हम क्या बोले कि मेरे पास ना यहाँ पे क्या था कि ऑल द 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ द 3 पर्सन आर टेकन 2 एट अ टाइम्स। क्या है, दो एक एट अ टाइम्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अपने पास ना 3, टोटल में से हम लोग क्या सिलेक्ट किया, 2 एट अ टाइम्स। हमने ये सिलेक्ट किया, 3 में से 2 सिलेक्ट किया। जब 3 में से तुम 2 सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो हमारे पास हमने सिलेक्ट कितना नहीं किया, हमने सिलेक्ट ये नहीं किया, 3 1, मतलब टोटल हमने सिलेक्शन ये किया और ये सिलेक्शन नहीं किया। तो अगर हम इसके फैक्टोरियल को फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ है कि नंबर्स हम कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो, तो इसके कॉम्बिनेशन को हमारे पास ये हो सकता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि देखो, यहीं से सारा कुछ हम लोग समझ लेंगे। 1 मिनट। तो 1 मिनट, ये देखो, 1 मिनट, ये देखो। तो ये अगर हम बात करते हैं कि ये मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन है, 3 पर्सन है और उसमें से हमने दो को एक टाइम पे लिया, मैंने दो को सिलेक्ट किया। ये मेरे पास क्या था, 3 पर्सन था, टोटल था ये। और मैंने इस टोटल में से क्या किया, दो को सिलेक्ट करा। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये जो टोटल नंबर होते हैं उसको हम लोग टोटल नंबर यहाँ लिखते हैं और सिलेक्शन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो कितने रह गए, एक नंबर हमारा क्या रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो टोटल में से ही सिलेक्ट नहीं किया, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना, इसको जो लिखते हैं NCR लिखते हैं। एक्चुअल में जब हम इस बात करेंगे फार्मूला पे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि NCR की एक्चुअल कहाँ से आया, यहीं से इसका डेरिवेशन होता है। तो ये निकलता है n फैक्टोरियल, इसकी डेरिवेशन होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल
इसको हम आर फैक्टोरियल ऐसे भी फैक्टोरियल जब भी लिखते हैं ना तो मेरे पास क्या होता है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं या हम इस तरीके से फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ये ऐसे लिख देते हैं, दोनों में सेम रहेगा, ये अपने पास नहीं है कुछ भी। तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये अपने पास हो गया। जब भी एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल अगर हम इसको निकालते ना तो मेरे पास देखो, अगर मैं इससे निकालता तो मेरे पास क्या होता, एन फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता 3 का फैक्टोरियल, ऊपर में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में हमारे पास क्या हो जाता, नीचे में हमारे पास हो जाता 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आर का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो जाता है अपने पास यहाँ पे आ जाता 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये अपने पास कॉम्बिनेशन था। 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है, ठीक ना, 1 फैक्टोरियल 1 होगा। अदरवाइज हम यहाँ से अगर निकालते तो मेरे पास क्या होता, अगर यहाँ से निकालते तो मेरे पास, हमने कहा कि जितना नंबर्स, अगर मेरे पास ये ना सिलेक्शन था तो हमने कितना नन सेलेक्ट किया, मतलब क्या है कि ना अगर हमने सिलेक्शन करा, ये अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो कुछ तो टोटल में से इतना तो नन सेलेक्ट हुआ ना। तो ये मेरे पास अगर इसके कॉम्बिनेशन लिखते तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास 3 माइनस 2, ये भी मेरे पास क्या हो जाता 2 फैक्टोरियल, 3 हमने पहले 1 फैक्टोरियल देखो, तो ये भी अपने पास 1 फैक्टोरियल होता। जब 1 फैक्टोरियल इसके बाद 3 माइनस 2 करता तो तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल तुम्हारे पास दोनों में देखो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाता 3, और जब फैक्टोरियल हम लिखते हैं ना 3 फैक्टोरियल को जब लिखोगे तो तुम्हारे पास इसको लिख सकते थे हम लोग क्या, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते थे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे में डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता और मेरे पास रिजल्ट क्या हो जाता 3। तो ओवरऑल कितने पॉसिबिलिटी थे, तो देखो मेरे पास अगर दोनों तरीके से यहाँ भी निकालोगे तो दोनों तरीके से तुम्हारे पास क्या होंगे, तो ऑल द कम्बिनेशन ऑफ द 4 3% we taken 2 at a times, then we have a 3 possibilities. तो we have a and b represent the same combination but they are the different in the permutation। जब हम बात करेंगे परम्यूटेशन में क्या करते हैं ना, एक पैटर्न्स वे में हम अरेंज करते हैं। तो वो हम यहाँ पे कहना है सिंपल, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, जब परम्यूटेशन की बात करेंगे तो अरेंजमेंट की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सिलेक्शन की बात करेंगे। चलो अब देखो, अगर हम दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो मेरे पास क्या है, ABCD मेरे पास 4 कम्बिनेशन है। ये दिमाग में रखना है कि अगर सिलेक्शन इज इक्वल टू नॉन सिलेक्शंस, कि जब हमने इतना को सिलेक्ट किया तो कुछ जो है वो पर्सन नॉन सिलेक्शन पर्सन है, तो हम ना उसको भी क्या होता है सिलेक्शन, या हम इसको बोल सकते थे, देखो इसको अच्छे वर्ड में अगर जाओगे तो इसको हम बोल सकते थे, इसको सिलेक्शन अगर बोलोगे तो ये क्या रिजेक्शन था। मतलब क्या है कि अगर मैंने रिजेक्ट करा इसको, अगर मैंने क्लास की कुछ बच्चों को सिलेक्ट करा तो कुछ बच्चों को रिजेक्ट भी करा टोटल बच्चे में से, तो वह क्या है कि रिजेक्शन, या कुछ बच्चा पास करा तो कुछ बच्चा फेल भी करा। तो ये अपने पास ना सिलेक्शन और रिजेक्शन की कहानी है, ठीक है। दैट इज़ ऑल, पूरा का पूरा ना कॉम्बिनेशन बेस्ट है सिलेक्शन पे, एक ही वर्ड पे बेस्ट है। अगर इस वर्ड को समझ लिया ना तो पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटी, देखो 4 अपने पास ना कॉम्बिनेशन है। हम इसको फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे, पूरे फैक्टोरियल के बारे में ना, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं। तो एक्चुअली इसे फैक्टोरियल के बारे में हम जब और भी क्वेश्चन लगाएंगे तो फैक्टोरियल समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल लिखते कैसे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको। तो मेरे पास क्या है 4 पॉसिबिलिटी, क्या है अपने पास 4 पर्सन है और हमको 2 सिलेक्ट करना है 2 एट अ टाइम। तो हमने हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 CR, 4 इंटू CR। हम फार्मूला के बेस्ट फार्मूला से भी जा सकते हैं, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है NCR का, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यही होता है NCR कि दैट इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल कुछ नहीं है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारे पास 4 CR और R कितना है 2। तो अपने पास इसको अगर हम डायरेक्ट इसके फैक्टोरियल से अगर इस सॉल्यूशन से जाए तो मेरे पास ऊपर में क्या आ जाता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में मेरे पास क्या आ जाता R फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, और नीचे में और क्या आ जाता 2 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास आ जाता n माइनस R फैक्टोरियल, n माइनस मतलब 2 माइनस 2 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। और तो मेरे पास 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा यहाँ पे ना, n माइनस 4 इंटू 2 R फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो तो ये अपने पास हो गया। अब ना मेरे पास क्या है n माइनस 2 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। तो मेरे पास अब कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो देखो अपने पास अगर 4 फैक्टोरियल को निकालोगे तो 4 का फैक्टोरियल निकालोगे ना, और इसका अगर रिजेक्शन देखते ना तो इसको लिखते हैं ना, अगर एक और मेथड होता है, अगर हम डायरेक्ट ये तो 2 मेथड हो गया, या तो सिलेक्शन कर लो या रिजेक्शन हो गया। एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4 CR है ना, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि क्या करो ना कि 4 ऐसा करो, 4 3 2 2 4, जितने बार ना जितने टर्म्स है ना उसको क्या करो ना उसके उतने डिक्रीजिंग करो। तो दो टर्म्स है 2 बार डिक्रीजिंग, 4 इंटू 3, ठीक है। 4 इंटू 3
ठीक 2 और नीचे में अपने पास आ जाता 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 मेरे पास क्या था, नीचे में हम 1 इंटू 2 चलते हैं और ऊपर में 4 इंटू, तो ये 2 इंटू 2, तो ये अपने पास 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, दो अगर पर्सन को सेलेक्ट कर दें 2 एट अ टाइम, व्हेन देयर इज़ 4 पर्सन इज गिवन, तो अपने पास 6 पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा और अपने पास एक 2 फैक्टोरियल बचेगा। देखो तो 2 फैक्टोरियल का हम 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 तो मेरे पास क्या आ जाता 3, 4 इंटू 3 यहाँ पे आ जाता। हमने 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता, तो 2 फैक्टोरियल इसका निकालते तो 1 इंटू 2 हो जाता। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर लेते, तो मेरे पास क्या आ जाता, सेम रिजल्ट आ जाता। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया ये चीज़ों को कि आखिर कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अब ना विद द फास्ट चलेंगे और समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम ओनली अ ग्रुप is made and the order in which the object are arranged in the e materials, और other hand permutation को not the groups is form but also the arrangement is the सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रुप की बात, not the group is form but also the arrangement is हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की भी बात करते हैं, अरेंजमेंट की भी बात कर लेते हैं, नॉट द ओनली सिर्फ ग्रुप की बात नहीं करते, यहाँ पे अरेंजमेंट की भी बात होती है। काफ़ी परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात होती है कि अगर एक टेबल है, एक मेरे पास क्या है ना, एक रैक है, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना परम्यूटेशन, अगर मेरे पास क्या है ना, अगर ये मेरे पास क्या है, ये देखो अगर मेरे पास एक रैक है, ठीक है, और अपने पास ना रैक में एक रैक है जिसमें 4 बुक को हम अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4। मेरे पास 4 बुक है, ठीक है, 4 बुक है, हमें 4 बुक को इसको अरेंज करना है। तो अरेंज जब करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या है ना कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। जब रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा, तो अगर मान के चलो एक बुक को तुमने पुट कर दिया, तो ये 4 हो गया। अब क्या है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास क्या होगा कि अब तीसरा बुक, अब एक अगर 4 बुक है, तो पहले बुक पहले बुक को क्या था कि 4 पॉसिबिलिटी थी कि इस चारों में फिल कर सकते थे। दूसरे बुक की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, जब इसमें हमने पहले बुक को रख दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर कोई भी बुक साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी की थी, चार तो रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो यहाँ पे क्या है, एक बुक तो रखा गया, अब मेरे पास 3 बुक है और इसके 3 बुक की पॉसिबिलिटी अब मेरे पास 3 ही है। तो अपने पास कितना होगा, एक बुक, अब जो बुक उस बुक के पास कितने, अगर कोई मेरे पास और जो बुक बच गया उसके पास कितना है, तो 3 है पॉसिबिलिटी, उसके पास 3 ही। अरेंजमेंट 3, या तो तीनों में से किसी एक डब्बे में, फिर 2 फिर 1। तो ये मेरे पास ना इतने ना अरेंजमेंट हो सकते हैं। इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 इंटू 2 1 2 और 3 इंटू 6 3 6 एंड 6 इंटू 24, देख लेना 24 अरेंजमेंट हम लोग कर सकते थे। तो ये मेरे पास ना इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये मेरे पास तो वर्ड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉर द परम्यूटेशन एंड द वर्ड फॉर सिलेक्शन इज द कॉम्बिनेशन। तो रिमार्क अगर पूरा नोट पॉइंट लिख लोगे, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि अरेंजमेंट ना परम्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं, वही हम सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या करा कि उस ग्रुप में से किसी पर्सन को या किसी भी चीज़ें को ना हम सिलेक्ट जब करते हैं तब बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ओवरऑल मैंने सारा डिटेल बता दिया। अब ना एक मेरे पास आ जाता है कि स्टोरी कि देखो जब भी कॉम्बिनेशन होगा ना, तो इन थिंग्स अगर हम लेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, इन थिंग्स है, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इन थिंग्स। सारे कॉम्बिनेशन नोटेशन क्या है, इन थिंग्स। तो हम NCR जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया वो कैसे लिखते हैं, तो टेकन आर एट अ टाइम, किसी एक टाइम में हम क्या करते हैं, एक इन थिंग्स है मेरे पास, उसमें से हम आर को सिलेक्ट किया, टेकन आर एट अ टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाई NCR। तो इसको हम लोग इसे लिखते हैं कि अगर मेरे पास 50 चीज़ें थी और मैंने 40 को सिलेक्ट किया। जैसे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कितना था, 3 पर्सन थे जिसमें मैंने 2 पर्सन को सिलेक्ट किया, तो मैंने लिखा 3 पर्सन को टोटल के ऊपर, और जो सिलेक्शन था उसको नीचे लिखा, वही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये, और उसमें ना ये अपने पास C इज इन एन आर, अपने पास ये ऑर्डर, ये C इज इक्वल टू NR, फिर इन आर इज इंटीजर, दोनों NR एक इंटीजर है, और N इज़ ग्रेटर देन 0, और N हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर N 0 हो गया ना, देखो अगर N 0 हो जाएगा ना, तुम्हारे पास एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो तो तुम्हारे पास अगर फैक्टोरियल देखोगे तो N हमेशा वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो ये N किसी चीज़ में से तुम सिलेक्ट ही नहीं करे हो, मतलब क्या है कि किसी चीज़ कुछ है ही नहीं, अगर N 0 हो गया तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा समझो, ठीक है। तो N और R तुम 0 भी ले सकते हो, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बट दैट इज एंड द N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो ये तुम्हारे पास N हमेशा ना, N तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, हम किसी चीज़ में से ले रहे हैं तो वो वैल्यू तो बड़ा ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो छोटे में से बड़े वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये अपने पास ना पॉसिबिलिटी सारे के सारे क्या होते हैं ना कि टर्मोलॉजी, इस सब चीज़ों को कंसिडरेबल करके चलेंगे, ठीक है। थ्योरी इतना ही था।
और इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग एनसीआर से करते हैं, बस इतना ही था थ्योरी, ठीक है। और अब ना न्यूमेरिकल देख लो। तो ये पहला थ्योरम्स तुम्हारे पास होता है कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि ना ऑल द कम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया। ओवरऑल मैंने इतना में बताया ना, आपको सारे चैप्टर्स आपको ईजी लगेगा, कुछ है ही नहीं इसके बाद। अगर ये मेरे ना 5 मिनट के जो सारे जो समझ गए होंगे लेक्चर, तो काफ़ी गया, सब कुछ समझ में आ गया। द नंबर्स ऑफ ऑल द कम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, the combination of all indistinct object is taken at a odd times, that is given by NCR। जो all combination इन combination अपने पास था जो कि indistinct था, और उसको अगर हम सारे combination को निकालते थे n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरीके से भी लिख सकते थे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इस चैनल पे ना, इस चैनल वीडियोस को देखने के बाद ना वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और इस चैनल पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है क्लास 12 से फिजिक्स के रिलेटेड, और पूरा का पूरा है ना मैथमेटिक्स कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, 11 12 के दोनों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो अब तो तुम्हारे पास ये हो गया। तो अब ये मेरे पास ये अगर इसके कम्बिनेशन को देखते हैं तो मेरे पास ये सारी चीज़ लिखा, वही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ खास लिखा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये मेरे पास है कि अगर आर फैक्टोरियल लेके जाते हैं तो मेरे पास एनसीआर में से 1 n माइनस 1, इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं कि मेरे पास अभी हमने बताया कि जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे देखा मैं 4 फैक्टोरियल था ना, तो मैंने क्या यहाँ पे था ना 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे देखो ये अपने पास है 1 मिनट कहाँ चले गए, 1 मिनट, ये रहा, काफ़ी आगे ये रहा। तो देखो n माइनस 1 n माइनस 2 एट इज़ आर फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखते हैं आर फैक्टोरियल। तो देखो जैसे कि एग्जांपल से देखो, इस एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास क्या था ना कि ये अपने पास, मेरे पास क्या है कि 11 सी इंटू C4, 11 C4, इसका मतलब क्या है कि 11 पीपल थे, 11 स्टूडेंट रहे होंगे, 11 में से टोटल क्या है 11 मेंबर्स रहेंगे, कुछ भी होंगे, 11 ग्रुप रहे होंगे। उस ग्रुप में से मैंने क्या क्या करा, 4 को सिलेक्ट करा। तो ये अपने पास ये जितना नंबर्स होते हैं उसको n से, ये n हो गया। तो मेरे पास जो हम लिखते क्या हो गया, ये मेरे पास होता है n इंटू सी आर, ये हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, मेरे पास फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ऊपर में हमारे पास होता है n फैक्टोरियल, नीचे में हमारे पास होता है r फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये अपने पास क्या होता है, एक फार्मूला हो गया। अब हम इसका यूज़ कर ले, या तो हम इसको या बोल सकते थे, एक और चीज़ हम इसको बोल सकते थे क्या, कि अगर हम इसको बोल सकते थे कि मेरे पास ना 1 मिनट, हम इसको ये चीज़ भी बोल सकते थे कि ये अगर सिलेक्शन था तो रिजेक्शन कितना रहा, 11 इंटू सी कितने मेंबर्स, 5 ना 7 क्या था, रिजेक्शन था, ये क्या था, रिजेक्शन था। तो ये रिजेक्शन रहा होगा, मैंने इतने को सिलेक्ट किया तो ये अपने पास क्या होगा, रिजेक्शन रहा होगा। टोटल में से ये अपने पास सिलेक्शन रहा होगा, ठीक है। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार देख लोगे ना काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। मैं सब चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है कि टाइम ले रहा हूँ। तो ये अपने पास ना एनसीआर, अब मेरे पास क्या है कि n फैक्टोरियल अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 11 फैक्टोरियल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते थे 11 फैक्टोरियल। और नीचे में हमारे पास क्या होता है 11 एक तो 11 माइनस क्या हो जाता है 11 माइनस आर फैक्टोरियल ना, ये आर फैक्टोरियल n माइनस आर 4 फैक्टोरियल। और नीचे में अपने पास एक और हम लोग पहले फार्मूला से देख लेते हैं, 3-4 मेथड बता दूंगा इसी वक्त। और 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल अगर निकालोगे, ये अपने पास ऐसे लिख सकते थे 11 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाता है यहाँ पे अपने पास 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या होता है, ये रिजल्ट आ जाता है 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये अपने पास हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, देखो इसमें सॉल्व कुछ और तरीके से कर रखा है, जल्दीबाजी में कुछ सॉल्व कर दिया, ठीक ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, देखो अगर हम डायरेक्ट इसको देखते हैं पहले इस मेथड से, तो अपने पास क्या होता है 11 फैक्टोरियल 11 इंटू हम क्या करते हैं, देखो ये जो मेथड है ना, ये पहला जो मेरे पास है प्रूफ, पहला वाले में एनसीआर है, ठीक है, पहले वाले में एनसीआर, जो एनसीआर n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ये वाला। दूसरा जो थ्योरम ये जो है ना अपने पास प्रूफ कि एनसीआर में ना हम क्या करते हैं ना कि हमेशा क्या होता है, जो फैक्टर हमारा जो होता है, जिस फैक्टर आर फैक्टर से, वो हमेशा क्या होता है डिक्रीजिंग जाता है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, और नीचे में आर फैक्टोरियल होता है, ठीक ना, ये होता है मेरे पास, ठीक है।
तो हम इसको अगर ये मेरे पास होता है ना, तो हम इसको अगर लिखते तो मेरे पास ये होता है 11 फैक्टोरियल। तब अब क्या हो जाता है 11 इंटू 10, 10 होता है ये अपने पास। फिर 10 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है 9 होता। फिर क्या होता है 9 के बाद 8 होता। फिर 8 के बाद हम 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे में हमको क्या दिख रहा था 7 फैक्टोरियल दिख रहा था, इसलिए हम 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाता है ये फैक्टोरियल। और मेरे पास ये 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरे पास हो जाता। जब इसको सॉल्व करते तो मेरे पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता 7 टू 7 फैक्टोरियल। हम इसको 7 टू 7 फैक्टोरियल को कैंसिल कर लेते तो मेरे पास आ जाता 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 4 फैक्टोरियल। तो देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 8 इंटू 4 फैक्टोरियल ये लिखा है। अब 4 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते थे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एक स्टेप कैंसिल कर रखा था, तो 11 इंटू 10 इंटू 9, तो अपने पास 4 इंटू 2 4 8 8 कैंसिल, 3 इंटू 3 9। अब इसको करोगे तो 11 इंटू 3 33, 30 इंटू 10 330। तो ये पहला एक मेथड था जिससे हम लोग सॉल्व किए। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एनसीआर में ना तुम्हारे पास ना एन या एन है, दोनों वैल्यू एन है, मतलब जितने नंबर्स है उसी में से सबको सिलेक्ट करोगे। अगर मेरे पास क्या है कि अगर हम कह दें कि मेरे पास 12 ग्रुप थे और 7 या 12 स्टूडेंट थे मेरे क्लास में, और 12 स्टूडेंट को मैंने क्या कहा चले जाओ सबके सब एक ही ग्राउंड 12 के 12 क्या करो एक ही ग्राउंड में खेलेगा, 12 को 12 को सिलेक्ट करा मैंने कि कुछ की सबके सब पास हो गए। तो सबके सब पास हो गए तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन 1 होते हैं। और अगर इसके वैल्यू ना कि अगर 12 थे और 0 को मैंने रिजेक्ट किया, 0 को मैंने सेलेक्ट करा, तो फिर मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका प्रूफ अगर देखोगे, इस पर फिर आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसके प्रूफ को देखोगे तो एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर के जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल। हमने अभी देखा कि जो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है एन वाला, वो वाला एन, तो मैंने यहाँ पे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर एन फैक्टोरियल। तो आर फैक्टर यहाँ पे एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर में वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता, और नीचे में मेरे पास क्या होता है एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन 0 हो जाता, तो 0 फैक्टोरियल। जब भी हमारे पास क्या है 1/0, तो हमारे पास क्या है ना यहाँ पे क्या हो जाता ना, तो ये 1 माइनस 0 फैक्टोरियल जब हम इसको लिखेंगे तो मेरे पास ये 1 आएगा। ये थोड़ा सा क्या है कि कन्फ्यूज मत होना कि 1/0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। इसका मतलब कि क्योंकि अगर हम 1/0 किसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो वो वैल्यू तो इन्फिनिट दे देगा। अगर हम 0/1 लेते हैं तो मेरे पास 0/1 का वैल्यू 0 आता है, लेकिन 1/0 का वैल्यू तो इन्फिनिट देगा। लेकिन मेरे पास ये क्या है कि 1/0 फैक्टोरियल है ये चीज़। जब भी 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हम 1 मानते हैं, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो हमने 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माना, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास फॉर्मूला डिराइव हो गया चला आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट। तो ये अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एनसीआर मैंने बता ही दिया, ये वाला मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट था जो कि 3, और ये वाला अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम क्या करते हैं ना फैक्टोरियल, इसका काफ़ी यूज आएगा कि हम ना कभी भी यूज कैसे करते हैं, तो n-1 n-2 n-3 इस तरीके से, और देखो 3 इंटू 2 इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट क्या, और ये अपने पास अरेंजमेंट होता है, सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। और एक ये सिलेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है अरेंजमेंट की बात नहीं करते हम लोग, कॉम्बिनेशन से। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जितने भी मैंने डार्क से कर दिया, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये वाला 5 गया, ठीक है, 5, देन ये 6, इसी को मैंने इधर पे मेंशन करा 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 9, पूरा 9 पॉइंट को देख लेते हैं। देन 10 वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, उससे पहले इसको और भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि ना इसके बाद थ्योरम्स बच जाएंगे और थ्योरम्स बचेंगे। तो अभी तक इतना को हम लोग बाइंड अप करेंगे, इससे पहले इसको देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट। देखो तो एक्चुअल क्या है ना कि अगर हम इसको अटैम्प्ट कर ले कि अगर हम कह लेना कि अगर मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास रिजेक्शन था, तो हमारे पास ये रिजेक्शन से भी हम जा सकते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने रिजेक्शन से बताया था, ऊपर में भी बताया था रिजेक्शन से, ठीक ना, कि कैसे हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक नया मेथड और बताता हूँ। एक और मेथड क्या है कि अगर हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं कि मेरे पास 11 फैक्टोरियल 4 था ना, अगर मेरे पास हम इसको देखते हैं 11 फैक्टोरियल 4, कभी भी हम क्या करेंगे ना कि जब भी हम कोशिश करेंगे कि ये मेरा ना आर का वैल्यू कम हो, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि जितने भी ना ये होता क्या है कि एक्चुअल हम डिक्रीजिंग में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरह चलते हैं। 1 मिनट। जितने नंबर्स होते हैं ना इनको डिक्रीजिंग करो, 1 11 11 10 9 8, ठीक है, इंटू 8, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे क्या, नीचे में जितने नंबर है ना उतने डिक्रीजिंग करा, मतलब 4 नंबर था तो मैंने 11 को 4 टाइम डिक्रीज करा, 11 10 9 8 4 टाइम। और इसको ना
काउंटिंग नंबर की तरह लिख दो, 1 2 4 टाइम, 1 2 3 4, देन सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट तुम्हारे पास वही आएगा कॉम्बिनेशंस का। तो ये भी तुम्हारे पास यूजेबल, इसको बोलते हैं हम लोग कि जितने टर्म्स होते हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, और फिर से और नीचे वाले में ना टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, जितने टर्म्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ऊपर वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, आर के टर्म्स के अकॉर्डिंग देख के, ठीक ना। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये 4 इंटू 2 8, ये गया 3 इंटू 9 वही गया, 3 इंटू 11 टू 3 3, तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास ये आ जाता। रिजेक्शन वाला मैंने बता ही दिया, ठीक ना। अब एक और प्रूफ देख लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास NCR है और हमारे पास ना NCR को हम लोग लिखते हैं NPR परम्यूटेशन, NPR -1, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है ना, NCR हमारे पास ये होता है, ये हो गया NCR, क्योंकि 1 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते थे n फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी इस तरीके से। तो ये अगर हम लिख सकते थे तो मेरे पास क्या होता है ना, ये जो टर्मोलॉजी होता है जब हम परम्यूटेशन देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है n माइनस, इसको हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल आर पी फैक्टोरियल, ये होता है मेरे पास n इंटू पी आर, ये होता है परम्यूटेशन में जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो ये मेरे पास ना n इंटू पी आर हो जाता है। तो ये मेरे पास आर फैक्टोरियल, तो हम ओवरऑल क्या लिखते हैं NPR डिवाइडेड, तो ये अपने पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये अपने पास रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल देख के इसको ना इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो अपने पास NPR दे रखा है, NCR दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर निकालना है, आर निकालने को बोला है, आर फैक्टोरियल, आर का वैल्यू निकालना, आर फैक्टोरियल नहीं निकालना, आर फैक्टोरियल आर का वैल्यू निकालना, आर फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। देखते हैं क्या निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि मेरे पास ना NCR का हम फार्मूला अभी हम देख रहे हैं इस थ्योरम से, NPR बाई आर फैक्टोरियल हमने पुट कर दिया, NPR बाई आर फैक्टोरियल सेम यूज किया, क्योंकि ये अपने पास गिवन था, तो आर फैक्टोरियल को इधर खींच लेंगे तो ये आर फैक्टोरियल का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। जैसे मेरे पास ना 6 फैक्टोरियल में आया, जो ये आया ना, ये 6 इंटू 6 ना 6, ये 6 आया, तो 6 ये फैक्टोरियल में, अगर ये तो वैल्यू 6 नंबर से कैंसिल, ये तो 6 आया। अब अगर 6 को लिखोगे तो 3 फैक्टोरियल जब लिखोगे ना, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये अपने पास ना 3 फैक्टोरियल, ओवरऑल आर का वैल्यू क्या हुआ, 3 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास आर का वैल्यू 3 हो जाता है। यही सब चीज़ें था, यही सब चीज़ जो मैंने ऊपर में बताया, सब चीज़ यही लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट गया है लेक्चर, इसको देखो अच्छे से और इसको काफ़ी अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें अगर ये लेक्चर समझ में आ गया होगा ना तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ईजी जाएगा, ठीक ना। नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट है, फिर आपके ज़िंदगी का कॉम्बिनेशन कभी नहीं क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे काफ़ी अच्छे कंटेंट अवेलेबल है फिजिक्स के, जाके देखो। और काफ़ी 12th तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 12th तो जय है, इतना अच्छा जो फिजिक्स अगर देख जाओगे ना तो पूरा 12th पास ही कर, अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, देखो उस पर जाके, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।